देखिए विधायक जी, कितना टाइम हो रहा है? 7:07:35 में अपने बाईसी कार्यालय से विधायक जी एग्जिट हो रहे हैं। क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मचाने वाला एक विवाद अब साजिश की ओर इशारा कर रहा है। बीती शाम रेहान फजल और सैयद हसनैन के बीच आपसी रंजिश के चलते झड़प हो गई, जिसमें हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस दौरान रेहान फजल को मामूली चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने तुरंत थाना को सूचित किया। हालांकि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। एफआईआर में दर्ज तथ्यों के बावजूद जेडीयू के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। रेहान फजल, सैयद हसनैन और शकीलुर रहमान तीनों जेडीयू के कार्यकर्ता थे और पहले अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन आपसी लेन देन को लेकर इनके बीच मतभेद हो गया, जिसके चलते विवाद हुआ। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे विवाद को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, आरजेडी विधायक की लोकप्रियता को ध्रुवीकरण के जरिए नुकसान पहुंचाया जा सके। सियासी जाल बिछाकर विधायक की छवि खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिना किसी पुष्टि के अफवाह फैलाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। पीड़ित रहमान फजल द्वारा बताई गई घटना शाम 6:30 बजे की है और जांच अभी भी जारी है। जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एफआईआर में दर्ज तथ्यों को दरकिनार कर जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये सियासी खींचतान कब तक चलती है। और खेदजनक बात है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारी राजनीतिक छवि को घुलमिल करने का हमारे विपक्षियों द्वारा अथक प्रयास है। घटना के समय को प्राथमिकी में 6:30 बजे दर्शाया जाता है। मैं अपने आवास बायसी से 7:05 में अपने गांव के लिए निकला और बायसी से हमारे गांव की दूरी लगभग 1 घंटे की है, जो आप लोग भी भली भांति जानते हैं। और न मैं घटनास्थल में था, न मुझे घटनास्थल की कोई जानकारी है। और पेशाब पिलाने जैसे हरकत, जो क्रूएल हार्टेड लोग होते हैं, निर्दय लोग होते हैं, बड़ी शर्मसार बात है कि इंसान को इंसान पानी पिलाता है और पेशाब पिलाना, ये तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये बहुत ही गिरे हुए राजनीति का षड्यंत्र है। और उसमें हमारे तीनों भाइयों को, जिसमें से एक भाई हमारा घर में उपस्थित भी नहीं था और उसको अभियुक्त बनाया गया। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और मेडिकल से उसके पेशाब का सत्यापन लिया जाए और ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए जो एक बेकसूर लोगों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मोटिवेटेड होकर फंसाना चाहते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं इतना बड़ा ये षड्यंत्र का आप बता रहे हैं षड्यंत्र है, तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए आपके पीछे का क्या कुछ कारण हो सकता है? कारण है, अभी इस वर्ष चुनाव है, लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता की वजह से, क्योंकि यहाँ की आम जनता मालिक ने जो प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो विरोधियों को खल रहा है। क्योंकि जनहित के कार्यों को देखकर, विकास के कार्यों को देखकर लग रहा है कि हम लोग कैसे लोकप्रिय होंगे, तो इसकी तुच्छ राजनीति इसकी प्रतीक है। जैसे कि उसको देखा जा रहा है कि चोट तो उनको लगी है, कई जगह हड्डी भी टूटा है। वो तो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में बहुत साइड से मारपीट हुई थी और इन्होंने भी एक दूसरे लड़के का पैर तोड़ा था। वो भी बायसी थाने में प्राथमिकी दर्ज है। यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें भी जीएमसीएच पूर्णिया रेफर किया है। चूँकि वो गरीब था, उसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो लड़का बोलता है कि हमें इतनी मार लगी है, उसके बाद वो खुलासा बयान देता है। मामला हाट बाजार में लड़ाई झगड़े का है, वो ज़मीन से रिलेटेड मामले पर बयान देता है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने लोग गिर जाएंगे और इस टाइप से षड्यंत्र करके फंसाएंगे। मैं प्रशासन पर बहुत ही भरोसा करता हूँ और प्रशासन निष्पक्षता से इस मामले की जाँच करे
और जो भी दोषी है उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होता होगा। वहाँ जो मारपीट हुआ था उसके बाद सुनने में आया कि आपको कॉल आया और आप सीधे घर के लिए रवाना हुए, इसमें क्या कुछ सच्चाई? ये कहीं सत्य नहीं है। उस दिन कनड़िया में जलसा था, मैं जलसा के लिए जा रहा था। मैंने ही अपने फ़ोन से स्थानीय थाना अध्यक्ष को, आरक्षी पुलिस प्राधिकारी, अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी को मैंने सूचना दिया और स्थानीय प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा कि समय पर पहुंच के उस जो लड़के को मार लगी उनको ट्रीटमेंट इलाज के लिए लाया। आने के बाद एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सारा कांड को अंतिम रूप दिया गया। गुंडा राज बना दिए पूरे बायसी में, ये कहाँ कर सकते हैं? इससे सतर्कता का जांच तो प्रशासन करेगा। कहाँ अराजकता हो रही है, कहाँ गुंडागर्दी हो रहा है, इसकी जांच का विषय प्रशासन का है। और प्रशासन सुशासन है तो प्रशासन काम भी कर रही है। अगर विधायक की गुंडागर्दी और ये इनके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं तो ये प्रशासन की चिंता का विषय है। ये कहीं से भी सत्य नहीं है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और विपक्षियों की आवाज़ है।